We want to continue looking at some of the foundational principles that we can learn from the early chapters of the Bible, particularly the first 4 chapters, so that we और आज हम जारी रखना चाहते हैं कुछ मूलभूत सिद्धांतों को देखना, विशेषकर जो बाइबल के पहले के कुछ अध्याय हैं और उसमें से भी विशेषकर उत्पत्ति की पुस्तक के जो पहले 4 अध्याय हैं, understand what is man's basic problem. That's what we've been considering over the last 5 sessions. और हम यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य की मूलभूत समस्या क्या है। और पिछले जो 5 सत्र रहे हैं उनमें हम इसी बात पर मनन कर रहे हैं। And in this 6th session, we want to again look at some of those things that are hidden, as it were, and और इस छठे सत्र में भी उन ऐसी चीज़ों को देखना चाहते हैं जो मानो छिपी हुई है, that the Spirit seeks to reveal to us, which can help us to identify man's problem, और जो पवित्र आत्मा कोशिश करता है कि हम पर प्रकट करे, जिससे कि हमारी इसमें सहायता हो कि मनुष्य की क्या समस्या है उसे हम पहचान सके, उस बात को हम समझ सके। and then we can look at what the solution that God has made to deal with our problem. और उसके बाद हम हल पर या समाधान पर ध्यान कर सकते हैं, विशेषकर उस समाधान या उस हल पर जो परमेश्वर ने बनाया है, ताकि हम अपने समस्या से आज़ाद हो सके। We looked at God's purpose for man, his provision, Satan's tactics, the fall of man, and 2 types of sins. I want to say a few words today about free will. और हमने इसके पहले के सत्र में देखा है परमेश्वर का मनुष्य के लिए उद्देश्य, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए किया जो प्रावधान है, शैतान के षड्यंत्र या शैतान के जो युक्तियां हैं, और उसके बाद मनुष्य का पतन और 2 प्रकार के पाप। और आज मैं स्वतंत्र इच्छा के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। God, one of the greatest gifts that God gave to man, एक सबसे बड़ा वरदान, जो बहुत बड़ा वरदान या तोहफा परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, freedom of choice. वो था उसके चुनने की आज़ादी या उसके चुनाव करने की स्वतंत्रता। God did not give that freedom of choice to the planets and the stars, to the trees. परमेश्वर ने ये चुनने की स्वतंत्रता, इस चुनाव की स्वतंत्रता को ना ही ग्रहों को दिया, तारों को नहीं दिया, पेड़ों को नहीं दिया। They have no choice. उनके पास कोई चुनाव नहीं है। Planets have been obeying God automatically for thousands of years. ये जो ग्रह है ये परमेश्वर को अपने आप से उनके परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहे हैं हजारों वर्षों से। Never disobeyed God even for a split second. एक छोटे से सेकंड के लिए भी, क्षण मात्र के लिए भी उन्होंने कभी परमेश्वर के प्रति वे अनाज्ञाकारी नहीं रहे हैं। If all that God wanted was obedience from man, अगर परमेश्वर मनुष्य से केवल और केवल आज्ञाकारिता ही चाहता तो God could have made man like those stars and planets. I mean, shaped like a man, made of flesh and blood. परमेश्वर मनुष्य को बिल्कुल उन ग्रहों और तारों के समान बना सकता था, एक मनुष्य के ही रूप में, इस लहू और मांस के शरीर में ही मनुष्य को बना सकता था, but programmed inwardly like a robot. पर उसके अंदर एक रोबोट या एक यंत्र मानव की तरह उसको प्रोग्राम करके उसे बनाकर। You know, there are computerized robots today that can be programmed to do almost anything. क्या आप जानते हो आज ऐसे रोबोट्स होते हैं जो कंप्यूटर के जरिए से उन्हें इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है या इस तरीके से बनाया जाता है चाहे कि कुछ भी वो कर सकते हैं, हम उनसे करवा सकते हैं। And God Almighty could have created man like a robot. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी मनुष्य को एक रोबोट, एक यंत्र मानव की तरह बना भी सकता था, programmed to obey him exactly. और उसे बिल्कुल इस तरीके से बना सकता था कि वो बिल्कुल हूबहू जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे ही उसकी आज्ञा माने। He would never have gone anywhere near the tree of knowledge of good and evil because he was programmed not to go there. अगर प्रभु ऐसा करता तो परमेश्वर मनुष्य कभी भी उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के पास जाता ही नहीं, क्योंकि उसको इस तरीके से बनाया ही गया था कि वो वहां ना जाए। You know, like a computer that's programmed to do whatever we teach it to do. बिल्कुल जैसे कंप्यूटर को इस प्रकार से बनाया जाता है, इस प्रकार से उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है ताकि हम जो चाहते हैं वो कंप्यूटर उसी चीज को करे। In the same way, God could have made Adam and Eve like that. बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर आदम और हवा को बिल्कुल ऐसा ही बना सकता था। And they would have obeyed
100%. और उन्होंने परमेश्वर की 100% आज्ञा मानी होती। But God did not want just obedience. He पर परमेश्वर केवल आज्ञाकारिता नहीं चाहता था, got obedience from the planets and the stars और परमेश्वर को पहले ही इन ग्रहों से, इन तारों से आज्ञाकारिता मिल चुकी थी, and the trees and the seed that obeys God's laws in creation and many, many other things. और जो पेड़ है या जो बीज है जो परमेश्वर की सृष्टि में परमेश्वर के सारे नियमों का जो पालन करते हैं, और ऐसे ही कई अन्य चीजें। He wanted obedience that was voluntary. मनुष्य के लिए परमेश्वर ऐसी आज्ञाकारिता चाहता था जो स्वैच्छिक थी, उसके खुद की इच्छा से आने वाली आज्ञाकारिता को वो चाहता था। This is so important because without voluntary obedience there can be no holiness. ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वैच्छिक आज्ञाकारिता के बिना कोई पवित्रता हो ही नहीं सकती। God is holy परमेश्वर पवित्र है and man can never be holy unless he chooses to obey. That's why और मनुष्य तब तक पवित्र हो ही नहीं सकता जब तक कि वो ये चुनाव ना करे आज्ञा मानने का। free will is the most important requirement for a man to be holy. और इसलिए स्वतंत्र इच्छा ये मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है, आवश्यकता है अगर मनुष्य को पवित्र बनना है तो। And God never takes it away. और परमेश्वर कभी उसे निकाल नहीं लेता, उसे छीनता नहीं। When a man is born again and becomes a Christian, God doesn't take away his free will. जब एक व्यक्ति का नया जन्म होता है और वो एक मसीही बन जाता है तो परमेश्वर उसकी स्वतंत्र इच्छा को निकाल नहीं लेता। When a man is filled with the Holy Spirit, God doesn't take away his free will. जब एक व्यक्ति मनुष्य पवित्र आत्मा से भर जाता है तो परमेश्वर उसकी स्वतंत्र इच्छा को नहीं निकाल लेता। He still has complete control over himself. अब भी उसका स्वयं पर पूर्ण तौर पर नियंत्रण है, वो अपने आप को नियंत्रित कर सकता है। In fact, when a man is filled with the Holy Spirit, he has a better control over himself और सच कहे तो जब परमेश्वर मनुष्य को पवित्र आत्मा से भर देता है तो उसका अपने आप पर बेहतर तरीके से वो नियंत्रण कर पाता है। because the Bible says the fruit of the Spirit is self-control. क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि पवित्र आत्मा का फल है आत्म संयम, खुद पर संयम रखना। Galatians 5 and verse 23. गलातियों 5:23 में आप इसे पढ़ते हो। And so you got to view with suspicion anyone who says that when he got filled with the Spirit, he was thrown from one end of the room to the other, or he और इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि जब वो पवित्र आत्मा से भर गया तो वो कमरे के एक छोर से दूसरी छोर तक फेंक दिया गया, आपको इस व्यक्ति को बड़े संदेह से, बहुत शक से देखना होगा। stopped speaking in tongues, or he या दूसरा कोई व्यक्ति कहेगा कि वो अन्य भाषा में बोलना बंद ही नहीं कर पाया, couldn't have any control over himself. और वो कहता है कि नहीं, मैं अपने आप पर नियंत्रण ही नहीं कर पाया, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। That always makes me suspicious because जब मैं ऐसा सुनता हूं तो इससे मैं बहुत संदेह करने लगता हूं, इन लोगों पर शक करने लगता हूं, क्योंकि I've seen in the scriptures that it's demons who take away a man's control over himself. ये इस वजह से क्योंकि मैं बाइबल में देखता हूं कि हर समय दुष्ट आत्माएं जो होती है, ये दुष्ट आत्माएं ही मनुष्य का जो अपने आप पर नियंत्रण होता है, काबू होता है, उसे छीन लेते हैं। Demon-possessed people have no control over themselves. दुष्ट आत्माग्रस्त जो लोग होते हैं उनका अपने आप पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं होता, वे अपने आप पर काबू नहीं कर पाते। And I've personally seen many cases of demon-possessed people who have no control over themselves. और मैंने व्यक्तिगत तौर पर ऐसे कई लोगों को देखा है जो दुष्ट आत्माग्रस्त थे, जिनका अपने आप पर कोई नियंत्रण नहीं था। The devil is out to control man. शैतान है मनुष्य को केवल नियंत्रित करने के लिए। God doesn't want to control man like that to the point where he takes away his free will. पर परमेश्वर मनुष्य को इस प्रकार से नियंत्रण में नहीं लाना चाहता जहां परमेश्वर उस मनुष्य के स्वतंत्र इच्छा को ही ले ले, ऐसा प्रभु नहीं चाहता। Whereas the devil seeks to take away man's free will. जबकि शैतान जो है वो मनुष्य के स्वतंत्र इच्छा को छीन लेता है, निकाल लेता है। I've seen demon-possessed people who have no control over themselves. मैंने ऐसे दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों को देखा है जिनका स्वयं पर कोई काबू नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता। And that's why you read in the Bible about demon possession. और इसी वजह से बाइबल में आप ये शब्द पढ़ते हो कि कोई व्यक्ति दुष्ट आत्माग्रस्त था। But you never read in the Bible about Holy Spirit possession. पर आप कभी ऐसा नहीं पढ़ते कि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से ग्रस्त था, ऐसा कभी बाइबल में नहीं लिखा है। What you read in the Bible is Holy Spirit filling. आप बाइबल में क्या पढ़ते हो कि पवित्र आत्मा लोगों को भरता है।
What is the difference between filling and possession? किसी को भरना या किसी को ग्रस्त करना, इन दोनों में क्या अंतर है? The Holy Spirit fills, demons possess. पवित्र आत्मा भरता है, दुष्ट आत्माएं ग्रस्त करती है। Possess means total control. ग्रस्त करना मतलब संपूर्ण तौर पर नियंत्रण लेना, हक जमाना। And a demon possessed person will not know what he's talking and what he's doing, and और इसलिए दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति कभी ये नहीं जानेगा कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है। they do all types of foolish things. और वे सब प्रकार के मूर्ख चीजों को करते हैं। But a man filled with the Holy Spirit is in complete 100% control of his faculties all the time. Like पर जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है वो हर समय अपने आप के संपूर्ण 100% नियंत्रण में होता है। अपनी क्षमताएं, अपनी संकाय के वो संपूर्ण नियंत्रण में होता है हमेशा। says in 1 Corinthians chapter 14, the spirit of the prophets is subject to the prophets. पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय कहता है कि भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है। That's a very important verse. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। If you are not familiar with it, let me read it out to you. अगर आप इस वचन को नहीं जानते तो मैं आपको ये वचन पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। In 1 Corinthians 14 and verse 32, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 32 वचन, the spirit of the prophets are subject to the prophets. और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है। That means if the Holy Spirit fills me and I exercise a gift of the Holy Spirit, इसका मतलब अगर पवित्र आत्मा मुझे भर देता है और मैं पवित्र आत्मा के किसी दान या किसी वरदान का उपयोग कर रहा हूं तो it could be prophesying, it could be teaching, it could be speaking in tongues, whatever it is, चाहे वो भविष्यवाणी करना हो, चाहे वो बाइबल को सिखाना हो, चाहे वो अन्य भाषा बोलना हो, चाहे कोई भी दान क्यों ना हो, I have complete control over my faculties मेरे जो संकाय, मेरे जो क्षमताएं हैं, मेरा उन पर पूर्ण नियंत्रण है and I can start and stop when I want to. और जब भी मैं चाहूँ मैं शुरू कर सकता हूँ, जब भी मैं चाहूँ मैं अपने आप को रोक सकता हूँ। If I say, oh, I have no control of myself. I'm speaking here now, for example. Imagine if I had no control over myself. सोच कर देखिए, अगर मैं कहूँ कि मेरा तो अपने आप पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई काबू नहीं है, उदाहरण के तौर पर अब मैं यहाँ जब बोल रहा हूँ और मैं अगर कहूँ कि नहीं नहीं मैं अपने बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं हूँ, मैं अपने आप को काबू नहीं कर पाता, I wouldn't be able to stop speaking when the program is over. फिर जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाता, जब ये सत्र खत्म होता, मैं बात करना रोक ही नहीं पाता। It's ridiculous. ये बिल्कुल हास्यास्पद है। But if a demon-possessed person were standing here, पर अगर कोई दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति यहाँ खड़ा होता, he wouldn't be able to control himself. He wouldn't know when he would start, when he would finish. वो अपने आप को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पाता। वो ये नहीं जानता कि कब वो बोलना शुरू करेगा और कब वो बोलना खत्म करेगा। But the spirit of the prophets are subject to the prophets. पर भविष्यद्वक्ता की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में होती है। And every gift of the Holy Spirit is given to us, but for us to exercise according to our own choice. और इसलिए पवित्र आत्मा का प्रत्येक वरदान हमें दिया जाता है और हमें इस प्रकार से दिया जाता है कि हम उसका उपयोग अपने चुनाव के अनुसार ही कर पाएंगे। If God gives a man a gift of teaching, अगर परमेश्वर किसी व्यक्ति को शिक्षा करने का, बाइबल को सिखाने का दान दे तो God's given me a gift of teaching. If you wake me up at 3 o'clock in the middle of the night and tell me to speak for 1 hour or 10 minutes, I can teach. और परमेश्वर ने मुझे सिखाने का दान दिया है। अगर आप मुझे रात में 3 बजे उठाकर कहो कि 1 घंटा प्रचार करो या 10 मिनट प्रचार करो तो मैं कर सकता हूँ। Gift has been given to me. वो वरदान मुझे दिया गया है And the spirit of my spirit is subject to me. और मेरी आत्मा मेरे वश में है। So free will is something God gave Adam. और इसलिए स्वतंत्र इच्छा ऐसा कुछ था जो परमेश्वर ने आदम को दिया। And God needed Adam to make a choice और परमेश्वर चाहता था कि आदम एक चुनाव करे in order to be holy, and that's ताकि वो पवित्र बने। why when he sent him into the Garden of Eden, he didn't tell him, do whatever you like. और इस वजह से जब परमेश्वर ने आदम को एदेन के उस बगीचे में, उस वाटिका में भेजा तो परमेश्वर ने आदम से ये नहीं कहा कि तुम जो चाहे, जो मन में आए वो करो। Then how would you know whether he's exercising his will on the side of God? अगर प्रभु ऐसा कहता तो कैसे हम जान पाते कि आदम अपनी इच्छा का इस्तेमाल परमेश्वर की ओर से कर रहा है क्या नहीं। So God said there are 10,000 trees there or more than that, but there's one tree I don't want you to
take part of. Now, अब परमेश्वर ने उससे कहा यहाँ 10,000 पेड़ है, शायद 10,000 से भी अधिक पेड़ होंगे, पर यहाँ एक पेड़ है जो मैं चाहता हूं कि उसके फल को तू न खा। a difficult command. If you're permitted to do 10,000 things in a room, but only one thing you should avoid. अब देखो, ये कोई बड़ी आज्ञा या कठिन आज्ञा नहीं है। अगर आपको ये बताया जाए किसी एक कमरे में 10,000 चीजें जो है जो आप कर सकते हो, पर केवल एक ही चीज है जो आप नहीं कर सकते। You can't say that's a difficult command. That's the easiest thing in the world. आप ये नहीं कह सकते कि ये कठिन आज्ञा है, ये तो संसार की सबसे आसान आज्ञा बन गई। If God on the other side, on the other hand, had told इसके बजाय अगर परमेश्वर दूसरी ओर आदम से ये कहता तो, Adam, there are 10,000 trees there, you shouldn't touch any of them. और प्रभु उससे कहता कि यहाँ 10,000 पेड़ है आदम, और किसी उसमें से एक को भी नहीं छूना है। Only permitted to eat of this one tree. इस एक ही पेड़ के फल को तू खा सकता है, दूसरे किसी पेड़ के छूना नहीं। That would have been difficult. ये आज्ञा कठिन होती, But it wasn't like that. पर ऐसा नहीं था। God's commands are not burdensome. परमेश्वर की आज्ञाएं जो है वो बोझिल नहीं होती, उनमें बोझ नहीं होता। His commands are easy. 1 John उसकी आज्ञाएं बड़ी आसान होती है। 5 says his commands are not a burden. पहला यूहन्ना 5वां अध्याय कहता है कि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं वो बोझिल नहीं है, उसमें हमें बोझ नहीं महसूस होता। It's the devil who tells us that God's commands are heavy and a burden. Jesus said, केवल शैतान ही कहता है, हमसे आकर कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं बहुत भारी है, बहुत बोझ के समान है। my yoke is easy. My burden is light, he said in Matthew chapter 11 verse 29 and 30. यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 29 और 30 वचन में यीशु ने कहा कि मेरा जुआ आसान है, सहज है, और मेरा बोझ हल्का है। Take my yoke upon you because it's easy. और यीशु ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ क्योंकि वो आसान है। But the yoke of the devil is heavy. पर शैतान का जो जुआ है वो बहुत भारी है। The yoke where you choose your own way in life. एक ऐसा जुआ जहां आप अपने जीवन का मार्ग खुद अपने लिए चुनते हो, That's heavy. वो बहुत भारी है। So we see here that free will is something God never takes away. और इसलिए हम यहाँ देखते हैं स्वतंत्र इच्छा कुछ ऐसा है जो परमेश्वर कभी हमसे ले नहीं लेता। The end of your life, you can be the most spirit-filled person on earth. आपके जीवन के अंत तक चाहे आप सबसे ज्यादा आत्मा से भरे हुए व्यक्ति क्यों ना हो, And you have complete control over your faculties, and you can choose till the end of your life whether you want to follow the Lord. और उसके बावजूद आप संपूर्ण आपको अपने आप पर नियंत्रण होगा, अपने क्षमताओं पर नियंत्रण होगा, और इसी के साथ साथ आप ये भी चुनाव कर पाओगे आपके जीवन के अंत तक Not. कि आप प्रभु का अनुसरण करना भी चाहते हो या नहीं। God is not going to hold you in such a way as if to say, well, now you have to go to heaven whether you like it or not. परमेश्वर कभी भी आपको इस प्रकार से पकड़कर ये नहीं कहेगा अब देखो चाहे तुम चाहो या ना चाहो तुम स्वर्ग में तो तुम जाओगे ही जाओगे। Some people teach that. कुछ लोग ऐसा सिखाते हैं That once I've given my life to Christ, कि एक बार आप अपना जीवन मसीह को दे देते हो, God holds you in such a way that I have no freedom now. I have परमेश्वर आपको इस प्रकार से पकड़ता है कि आपकी कोई स्वतंत्रता ही नहीं बचती, to go to heaven whether I want आपको स्वर्ग जाना ही होगा to or not. चाहे आप चाहो या ना चाहो। They say once you're saved forever, whether you like it or not. और वो कहते हैं एक बार आपका उद्धार हो जाए तो आपका हमेशा के लिए उद्धार हो चुका है, चाहे आप चाहो या ना चाहो। How could that be? Because that would mean that man's free will has been taken away now. पर यह कैसे संभव है, क्योंकि इसका मतलब यही होता कि मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा अब उससे निकाल ली गई है, उससे छीन ली गई है। Jesus said in John chapter 10 verse 27 to 29, he said, my sheep hear my voice and they follow me. और यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 10वें अध्याय के 27 से 29 वचन में कहा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और वे मेरे पीछे चलती है, And when they follow me, I give them eternal life. और जब वे मेरे पीछे चलती है तो मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। He doesn't give it to everybody. वो सबको नहीं देता। Sheep hear my voice and they follow me. मेरी भेड़ें मेरे पीछे चलती हैं और वे मेरे आवाज सुनती है और मेरे पीछे चलती है, I give them eternal life, तब मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ and no one will pluck them out of my hand. और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। My Father who's given them to me is greater than I am. मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, No one is able to pluck them out of his hand. और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। So, we believe with all our heart that Jesus is almighty. और हम ये विश्वास करते हैं अपने संपूर्ण हृदय से कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, God the Father is almighty, and if we are in their hands, और पिता परमेश्वर भी सर्वशक्तिमान है, और अगर हम उनके हाथ में हैं तो no power on earth in this universe
can pluck us out of Jesus' hands. इस संपूर्ण संसार की, संपूर्ण पृथ्वी या संपूर्ण विश्व की कोई भी सामर्थ हमें यीशु के हाथ से निकाल नहीं सकती, छीन नहीं सकती, Or the Father's hands. ना ही पिता के हाथ से छीन सकती है। But पर we can jump out ourselves. हम स्वयं वहां से बाहर कूद सकते हैं। That's the thing that makes us lose our salvation. यही वो बात है जिसकी वजह से हम अपने उद्धार को खो देते हैं, Where we decide, I don't want to follow the Lord anymore. जहां हम ये तय करते हैं कि अब मैं इसके आगे प्रभु का अनुसरण नहीं करना चाहता। Just like a man can divorce his wife. बिल्कुल जैसे एक व्यक्ति अपने पत्नी को तलाक दे सकता है, He can divorce Christ and say, I've had enough. अब वो मसीह को तलाक देकर कह सकता है कि बस अब बहुत हुआ, I want to go this way. मैं इस मार्ग पर नहीं चलना चाहता। And people have done that. और लोगों ने ये किया भी है। Now, if God were to take away a man's free will, अगर परमेश्वर किसी व्यक्ति के किसी मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा को निकाल लेता, छीन लेता तो, and possess a person like demons possess a person, और किसी व्यक्ति को वैसे ग्रस्त कर देता जैसे दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति को ग्रस्त करते हैं, of course the man would never be lost. फिर ये बिल्कुल सच है कि किसी भी मनुष्य का कभी उद्धार खोता ही नहीं, वो कभी उसका नाश नहीं होता। He'd be like a robot from that moment onwards. उस क्षण से वो एक रोबोट की तरह, एक यंत्र मानव की तरह बन जाता। And there are some people who teach something very similar to that. और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल इसी के जैसे एक चीज सिखाते हैं, That God, when a man accepts Christ, he becomes like a robot. He can never be lost again. और वो कहते हैं कि जब एक व्यक्ति मसीह का स्वीकार करता है, मसीह को ग्रहण करता है, तो वो एक रोबोट, एक यंत्र मानव बन जाता है और वो कभी उसका नाश नहीं होगा, कभी वो खो नहीं जाएगा। It's ridiculous. Or ये a हास्यास्पद है। man filled with the Holy Spirit has no control over himself. All ये लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर गया है उसका अपने आप पर कोई नियंत्रण नहीं है। types of wrong teachings सब प्रकार की ऐसी गलत शिक्षाएं इसलिए है because people have not understood the importance of free will in holiness. क्योंकि लोगों ने पवित्र होने में या पवित्रता में स्वतंत्र इच्छा की कितनी अहमियत है, कितनी आवश्यकता है, उसी को नहीं देखा है। And now apply this to yourself. अब इसे अपने आप को लागू करके देखें। You have to choose whether you want to be holy or not. आपको ये चुनना होगा कि आप पवित्र होना चाहते हो या नहीं। And like someone has said, और जैसे किसी ने ये कहा है, every man is as holy as he wants to be. हर व्यक्ति उतना ही पवित्र है जितना वो होना चाहता है। You may not realize the truth of that statement, but it's absolutely true. आप इस कथन के सत्य को शायद न समझो, पर ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सत्य है। If you are not more holy today, the real reason is, you want to hear it? It's because you did not want to be more holy. अगर आप आज ज्यादा पवित्र नहीं हो तो इसके पीछे का सच्चा कारण क्या है? क्या आप जानना चाहते हो? क्या आप सुनना चाहते हो? सच्चा कारण ये है क्योंकि आप इससे ज्यादा पवित्र नहीं होना चाहते थे। You are not interested in more holiness than you actually have. If आपके पास आज जितनी पवित्रता है उससे ज्यादा पवित्रता की चाहत ही आपके अंदर नहीं है। you were, you would be more holy. अगर आपके अंदर ये चाहत होती तब आप निश्चित तौर पर ज्यादा पवित्र होते। You would have made those choices in life that made you more holy. आप अपने जीवन में वही चुनाव करते जो आपको ज्यादा पवित्र बनाते। You haven't made those choices because you're not interested in more holiness. पर आपने वो चुनाव इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि आप ज्यादा पवित्र होने में आपकी दिलचस्पी ही नहीं है। So everything depends on choice. सब कुछ चुनाव पर, चुनने पर निर्भर है। And the decisions you make determine what you'll be 10 years later. और जो निर्णय आप लेते हो यही निर्णय इस बात को तय करते हैं कि 10 वर्षों के बाद आप क्या होंगे। For example, Jesus said in Luke 9 and verse 23, उदाहरण के तौर पर यीशु मसीह ने लूका 9:23 में ये कहा, if anyone hears my voice, यदि कोई मेरी आवाज सुने या यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, rather if anyone wants to follow me, अगर कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो let him take up his cross daily. तो वो अपना क्रूस प्रतिदिन उठाए, Only then can he be my disciple. और उसके बाद ही वो मेरा शिष्य हो सकता है। No one can be my disciple if he does not take up his cross, deny himself, and take up his cross every day. कोई भी मेरा शिष्य तब तक नहीं हो सकता जब तक वो अपना इनकार नहीं करता और अपने क्रूस को अपना इनकार करके प्रतिदिन अपना क्रूस नहीं उठाता, तो वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। So what does that mean? That अब means इसका क्या मतलब है? every day I'm faced with choices. इसका मतलब है प्रतिदिन मुझे अपने जीवन में चुनाव करने की आवश्यकता है, कई चीजों को चुनने की जरूरत है। And in those choices I have to say no to my own will और जब भी मुझे ये मेरे सामने कोई चुनने का मौका आता है, मुझे अपनी इच्छा को नहीं कहना है, उसका इनकार करना है,
and say yes to the will of God. और That परमेश्वर की जो इच्छा है उसको हाँ कहना है। is what it means to deny myself and take up the cross. That यही मतलब है अपने आप का इनकार करना और क्रूस को उठाना। इसका means put my self-will to death and do the will of God. इसका मतलब है मैं अपने स्वयं की इच्छा को मार देता हूँ और परमेश्वर की इच्छा पूरी करता हूँ। Now think of a person, two people who are converted on the same day. अब दो लोगों के बारे में सोचे, मान लीजिए उनका उद्धार एक ही दिन होता है तो, Going to the same church with the same और वो उसी कलीसिया में जाते हैं opportunities and they attend the same meetings. और उनके पास जीवन में वही अवसर होते हैं और वो वही सभा, एक ही सभाओं में जाते हैं। Years later, you find one is way ahead of the other person spiritually. और 10 साल बाद आप देखते हो कि उनमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आत्मिक तौर पर बहुत 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 आगे है आत्मिक तौर पर। Even though they both attended the same number of meetings, attended the same church, read the same Bible, had the same opportunities. इसके बावजूद कि दोनों एक ही कलीसिया में गए, एक ही सब की सब सभाओं में एक समान गए, उन्होंने उसी बाइबल को पढ़ा और उनके पास समान ही अवसर थे। Why? ये क्यों हुआ? Because in those 10 years, क्योंकि इन 10 वर्षों में in all the different situations that these two men faced, सारे अलग अलग परिस्थितियों में जिनका सामना इन दो लोगों ने किया and the choices they made, और जो चुनाव उन्होंने किए, one brother denied himself frequently. एक भाई ने अपने आप का बार 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 निरंतर इनकार किया And chose the will of God. The और उसके बजाय उसने परमेश्वर की इच्छा को चुना। other one was more careless दूसरा व्यक्ति ज्यादा लापरवाह था and indulged himself more often. और ज्यादा वो अपनी तुष्टि करता, ज्यादा अति भोग में अपने आप को वो करता। The result is the other brother, the first one, is miles ahead of the other one spiritually. और इसका परिणाम ये है कि जो दूसरा भाई था, जो पहला भाई जिसका मैंने वर्णन किया, वो आत्मिक तौर पर इस दूसरे भाई के मीलों आगे है, Even though they both started at the same point. इसके बावजूद कि दोनों ने एक ही जगह से शुरुआत की। What is it that made the difference? क्या था जिसने इन दोनों के बीच में अंतर लाया? The choices they made. जो चुनाव उन दोनों ने किए। Free will determines how holy you are going to be. स्वतंत्र इच्छा ये निर्धारित करती है या ये तय करता है कि आप कितने पवित्र होने वाले हो। Free will is going to determine what your reward will be in heaven. स्वतंत्र इच्छा ही ये तय करेगी कि आपका स्वर्ग में क्या प्रतिफल होगा। Your choices are going to determine how close you'll be to Jesus in heaven. That is आपके जो चुनाव है यही तय करेंगे कि आप स्वर्ग में यीशु के कितने नजदीक होंगे, the greatest reward that God offers to man. क्योंकि ये सबसे महान एक तोहफा है जो परमेश्वर मनुष्य को प्रदान करता है। So we see the free will that God gave to Adam, और इसलिए हम देखते हैं जो स्वतंत्र इच्छा परमेश्वर ने आदम को दी, very, very precious gift. ये एक बहुत बहुत मूल्यवान तोहफा है, वरदान है। And to me, one of the greatest characteristics of God, which I really appreciate and have learned to value, is the fact that He allows me freedom to choose. और परमेश्वर की सबसे महान गुणों में से एक ये है जो जिसकी मैं बहुत ज़्यादा सराहना करता हूँ परमेश्वर के इस गुण की, और मैंने इस बात का मूल्य करना सीखा है। और वो सत्य क्या है कि परमेश्वर मुझे चुनने की आज़ादी देता है, परमेश्वर मुझे चुनने की स्वतंत्रता देता है। Now, when I'm gripped by this, अब जब मैं इस सत्य से जकड़ जाता हूँ तो it produces a result in our life. क्या आप जानते हो, इससे हमारे जीवन में एक परिणाम आएगा। We become like the God we worship. If the हम उस परमेश्वर के समान बन जाएंगे जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। God you worship is unholy, अगर जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हो वो अपवित्र है तो you become unholy. आप स्वयं अपवित्र बन जाओगे। If the God you worship is holy, you become holy. अगर आप एक पवित्र परमेश्वर की आराधना करते हो तो आप भी पवित्र बन जाओगे। In Psalm 115 it says that a man who makes idols ends up becoming like him. भजन संहिता 115 हमें बताता है कि जो व्यक्ति मूर्तियों को बनाता है वो आखिरी में स्वयं एक उसी के समान बन जाता है। Psalm 115 and verse 8, भजन संहिता 115 उसका 8, those who make idols become like them. जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं। इंग्लिश में लिखा है उनके बनाने वाले उन्हीं के समान वे बन जाते हैं। We become like the God we worship. जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं उसी के समान हम बन जाते हैं। So, if the God I worship, the true God, और इसलिए अगर जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं जो सच्चा परमेश्वर है,
is one who gives me complete freedom to choose. अगर वो ऐसा है जो मुझे चुनने का संपूर्ण स्वतंत्रता देता हो तो It's going to make me like that in relation to my co-workers and those who work with me or under me. और मुझे भी वो वैसा ही बना देगा, विशेषकर मेरे जो सहकर्मी हैं उनके साथ मेरे संबंध में, जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनके साथ मेरा जो संबंध है उसमें, या जो लोग मेरे नीचे काम करते हैं, मेरे अधीन काम करते हैं, उनके संबंध में भी I will give them complete freedom. मैं उनको संपूर्ण स्वतंत्रता दूंगा. I will give my brothers in the church where I'm an elder freedom to choose, and I will. और मैं जिस कलीसिया में हूँ, मेरे भाइयों को, जिस कलीसिया में मैं एक प्राचीन हूँ, उस कलीसिया में मैं अपने भाइयों को चुनने की संपूर्ण आज़ादी दूंगा. Not sort of sit on them and control them like the cults do. और मैं उनके ऊपर बैठकर सोच कर देखिए, मैं उनके ऊपर ना बैठूंगा, ना उनको इस प्रकार से नियंत्रित करूंगा जैसे अलग अलग कल्ट्स या पंथों में किया जाता है. The people in the cults do that because they don't know the true God. जो अलग अलग पंथ होते हैं वहाँ लोग ये करते हैं क्योंकि वे सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते. Worship a false God. वे एक झूठे परमेश्वर की आराधना करते हैं. They may call him Jesus, but it is another Jesus. वे उसे चाहे यीशु क्यों ना बुलाए, पर वो एक अन्य यीशु है. Anyone who seeks to control your life in any way has not understood the first thing about God. कोई भी व्यक्ति जो आपके जीवन को किसी भी तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश करता है, वो परमेश्वर के बारे में पहली चीज ही नहीं समझ पाया है. He's only understood the devil's way. Demons possess. वो केवल शैतान के ही मार्ग को समझ पाया है क्योंकि दुष्ट आत्माएं ग्रस्त कर देती हैं. Cult leaders try to possess your mind and your. और पंथ के जो अगुवे हैं वो आपके मन को ग्रस्त करने की कोशिश करते हैं. Emotions and your will. आपकी भावनाओं को, आपकी इच्छा को ग्रस्त करने की कोशिश करते हैं. But godly men will give you the freedom that Almighty God Himself gives. पर ईश्वरीय मनुष्य आपको वो स्वतंत्रता देंगे, वो आजादी देंगे जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं आपको देता है. This is such an important principle, and if you don't understand it, you और ये इतना महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है, और अगर आप इसको न समझे तो can be a prey to pastors and leaders and Christian leaders and preachers. और आप फिर ऐसे प्रचारकों के, ऐसे पासवानों के, मसीही अगुओं के आप एक शिकार बन जाओगे. Who want to control your life. ऐसे प्रचारकों के आप शिकार बन जाओगे जो आपके जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं. Don't ever yield to them. That's कभी उनके अधीन न होना. the way of the devil. ये शैतान का मार्ग है. The Bible says in 1 Corinthians 7, you are bought with a price. Do not become the slaves of men. बाइबल हमें बताती है, पहला कुरिन्थियों उसके 7वें अध्याय में बाइबल बताती है कि तुम एक कीमत देकर, मोल कर खरीदे गए हो, छुड़ाए गए हो, फिर एक बार मनुष्यों के गुलाम या दास न बन जाना. Very, very important to remember that. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें. The other great gift that God has given to man is a conscience. एक दूसरा मुख्य वरदान, बहुत महान तोहफा या वरदान जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है, वो है उसका विवेक. This is a tremendous gift. Conscience is what tells us when we do something wrong. और ये एक बहुत बड़ा वरदान, बहुत बड़ा तोहफा है. वो विवेक ही है जो हमें बताता है जब हम कुछ गलत करते हैं. Immediately, or when you're about to do something wrong, your conscience will tell you, hey, that's wrong, you shouldn't be doing that. वो तुरंत आपको बताता है. या अगर आप कुछ गलत करने वाले हो, आपका विवेक आपको बताएगा कि नहीं नहीं, ये गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए. Now, it is conscience that keeps us on the way of spiritual life. अब हमारा विवेक ही है जो हमें आत्मिक जीवन के मार्ग पर रखता है. The conscience is compared with the eye. और ये जो विवेक है इसकी तुलना आँख से की गई है. The human eye. Jesus said, if a man's eye is clear, his whole body is full of light. और मनुष्य की आँख से हमारे विवेक की तुलना की गई है. यीशु ने स्वयं कहा, अगर हमारी आँख निर्मल हो तो हमारा सारा शरीर भी उजियाले से भर जाएगा. If you want to know what blindness is, just shut your eyes for 15 seconds and you want to know what blindness is. अगर आप ये जानना चाहते हो कि अंधापन क्या है, केवल 15 सेकंड के लिए आपकी आंखों को बंद कर दीजिए और आप जान जाओगे कि अंधापन क्या है. thing to be blind. अंधा होना ये बदतर चीज है, बहुत बुरी चीज है. Because we have light, because we have vision, everything outside, the light that falls on objects outside comes into our
brain and we can see objects. We can और क्योंकि हमारी दृष्टि है, क्योंकि हम देख पाते हैं, जब ज्योति या उजियाला चीज़ों पर पड़ती है, अलग अलग चीज़ों पर पड़ती है, वो ज्योति बाहर से आपके आंखों में आकर, आपके दिमाग में जाकर हम चीज़ों को देख पाते हैं, people. हम लोगों को भी देख पाते हैं. And if our eyes spoilt by cataract, by blindness, by sickness, और अगर हमारी आंखें बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, चाहे मोतिया बिंदु के वजह से, चाहे अंधापन के वजह से, चाहे बीमारी के वजह से, all that light stops coming in and we are not able to see anything. फिर वो सारा जो उजियाला अंदर आता है वो रुक जाता है और हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते. This is what happens when a man is careless with his conscience. और यही होता है जब एक मनुष्य अपने विवेक के साथ लापरवाह होता है. तो All of us will recognize that eyesight is a very precious gift. हम में से हर एक इस बात को पहचानेगा कि हमारी आंखें, हमारी देखने की क्षमता, ये एक बहुत मूल्यवान हमारा वरदान है. We got two eyes, even one is good enough for a lot of things, to do a lot of things, but we don't want to lose even one eye. हमारी दो आंखें होती हैं और इसके बावजूद कि एक आंख पर्याप्त है, कई चीजें करने के लिए एक आंख पर्याप्त है, पर इसके बावजूद हम अपनी एक आंख भी नहीं खोना चाहते. We want to use both eyes because we get three-dimensional vision because of two eyes. हम अपनी दोनों आंखें चाहते हैं. क्यों? ताकि हम 3 डायमेंशनल या 3 आयामी दृष्टि को प्राप्त कर सकें इन दो आंखों से. Why then are so many people careless with their conscience? फिर क्यों इतने सारे लोग अपने विवेक के साथ बिल्कुल लापरवाह होते हैं? The conscience is to our spirit exactly what the eyes are to our body. हमारा विवेक हमारे आत्मा के लिए वैसा ही है या उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे हमारी आंखें हमारे शरीर के लिए है. Jesus said, the lamp of the body is the eye. यीशु ने कहा, आंखों का शरीर का दिया आंख है. Your eye is clear, your whole body will be full of light. अगर आपकी आंख निर्मल है तो आपका संपूर्ण शरीर उजियाले से भरा होगा. He said, be careful that your eye does not become darkness. He said और that. यीशु ने कहा कि तुम सतर्क रहो कि तुम्हारा शरीर जो है, तुम्हारी आंख जो है वो अंधेरा ना बन जाए. In Luke chapter 11, उसने ये लूका उसके 11वें अध्याय में कहा, in the middle of that chapter. उस अध्याय के बीचों बीच. So, how does this apply to our conscience? अब ये बात हमारे विवेक को किस प्रकार से लागू होती है? When you get a speck in your eye, dust gets into our eyes sometimes, what do? जब आपके आंखों में कोई तिनका आ जाता है, कभी कभी हमारे आंखों में धूल बैठ जाती है, तो आप क्या करते हो? It irritates your eye. Your eye keeps blinking frequently. और वो धूल का तिनका आपकी आंखों को परेशान करता है और आपकी आंखें क्या करती है? तुरंत पलके झपकाते रहती है. And even if you're doing some very important work, you'll stop it. और इसके बावजूद कि आप बहुत महत्वपूर्ण कोई काम कर रहे हो, आप उस काम को रोक दोगे. Go to a wash basin and wash off that dust. आप किसी नल के पास जाकर उस धूल को धो देते हो. And if you don't wash it off, अगर उस धूल को आप नहीं धोते तो, gradually, if dust keeps on accumulating in your eye, it can be अगर धीरे वो धूल आपके आंखों में जमा होते रही तो blind. आप अंधे हो जाओगे. People with leprosy, sometimes they're not able to close their eyelids. और जिन लोगों को कुष्ठ रोग हो जाता है, कभी कभी वे अपने आंखों को या अपने पलकों को बंद नहीं कर पाते. And if the eyelids remain open all the time, part of the problem is dust keeps accumulating there. और जब पलकें हमेशा खुली ही रहती है तो उसकी तकलीफ ये होती है, उससे समस्या ये होती है कि धूल बैठते ही जाती है, धूल जमा होते जाती है They become blind. और फिर वे आखिरकार अंधे हो जाते हैं. It's not the leprosy that causes the blindness. कुष्ठ रोग होने से अंधापन नहीं होता, It is the dust accumulating on the eye and they're not able to close their eyelids because पर वो जो धूल उनकी आंखों में जमा हो रही है और वे अपने आंख को बंद नहीं कर पा रहे. of leprosy having killed the muscles that control the eyelids. क्योंकि जो कुष्ठ रोग है उसने उन मांसपेशियों को मार दिया है जिन मांसपेशियों का उन पलकों पर नियंत्रण होता है. And so, just like we are careful with our eyesight, we need to be careful with our conscience. और फिर जैसे हम अपने आंखों के साथ बहुत सतर्क होते हैं, हमें अपने विवेक के साथ भी बहुत सतर्क होना चाहिए. For example, you've done something wrong, it's like dust on your conscience, सोच कर देखिए, आपने कुछ गलत किया है, ये आपके विवेक में धूल के समान है, and you don't cleanse it away. और सोच कर देखिए आप उसे शुद्ध नहीं कर रहे तो And you do another thing that's wrong, फिर आप एक दूसरी चीज करते हो जो गलत है. dust on your conscience. You allow dust to accumulate on your conscience over a period of time. फिर एक बार वो दूसरी चीज गलत करने से आपके विवेक पर धूल चढ़ गई है. अगर धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है, अगर आप अपने विवेक पर उस धूल को जमा होने दोगे तो It's just like allowing dust to accumulate on your eyes. ये बिल्कुल ऐसा है कि आप अपनी आंखों पर धूल जमा होने देते हो. Happen after some time, कुछ समय बाद क्या होगा? you will become spiritually blind. आप आत्मिक तौर पर अंधा बन जाओगे.
You won't be able to see. When you read the Bible, you won't get anything out of it. आप देख नहीं पाओगे। जब आप बाइबल को पढ़ोगे आपको उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। You won't be able to see the reality of God. You won't आप परमेश्वर की वास्तविकता को नहीं देख पाओगे। be able to see spiritual truths. आप आत्मिक सत्य को नहीं देख पाओगे। You won't be able to get divine revelation आपको ईश्वरीय जो प्रकाशन है वो नहीं मिल पाएगा। to enable you to live life on this earth. और ये ईश्वरीय प्रकाशन जो आपको सक्षम करता है कि आप इस पृथ्वी पर एक जीवन जियो। You can have many problems if you are not careful with your conscience. आपके कई समस्याएं हो सकती हैं अगर आप अपने विवेक के साथ सतर्क नहीं हो तो। To preserve it pure. अगर आप ये सतर्कता नहीं रखते कि आप अपने विवेक को शुद्ध बनाए रखो। And that's why I recommend to people, और इसी वजह से मैं लोगों को यह सलाह देता हूँ, just like we would do with our eyes, as soon as your conscience convicts you of something, cleanse it away. बिल्कुल जैसे हम अपने आंखों के साथ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जिस क्षण आपका विवेक आपको बताता है, आगाह कराता है, आपको अपराधी महसूस कराता है कि आपने कुछ गलत किया है, तुरंत उसे शुद्ध कर दो। Go to God, confess it and say, Lord, I'm sorry I did this, take the blame. परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर के सामने इस बात को मान लीजिए और कहिए, प्रभु मुझे माफ करो, मैंने ये किया है, मुझे माफ कीजिए। Don't put the blame on other people like Adam. स्वयं दोष को लीजिए, आदम की तरह दूसरे लोगों पर दोष मत लगाइए। Say, Lord, I did this, I'm और कहिए, प्रभु मैंने ये किया, sorry, please forgive me. मुझे माफ कर दो, सॉरी प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। And there the blood of Christ cleanses us from all sin. The Bible और वहां मसीह यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करेगा। says if we confess our sin, 1 John 1:9, God is faithful and just, righteous to forgive us our sins. बाइबल हमें बताती है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 9वें वचन में, अगर हम अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर धर्मी है और विश्वास योग्य है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए And to cleanse us from all unrighteousness. और सारे अधर्म से शुद्ध करने के लिए We भी। walk in the light, 1 John 1:7, as he पहला यूहन्ना 1:7 कहता है, is in the light. अगर हम ज्योति में चले जैसा वो ज्योति में है, We have fellowship one with another, and the blood तब हमारा एक दूसरे से सहभागिता है of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin. और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। So, conscience is a very, very important part of our spirit. और इसलिए विवेक हमारी आत्मा का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, The most important part of our being. हमारे अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो। And you must preserve it just like you preserve your eyes. और आपको उसे वैसे ही संरक्षित करना है जैसे आप अपनी आंखों को संरक्षित करते हो। Let me use one more illustration. मैं आपको एक और उदाहरण का इस्तेमाल करके बताऊंगा। The prick of conscience is like pain in our body. हमारे विवेक का जो चुभन है वो बिल्कुल हमारे शरीर के दर्द के समान है। When a thorn pokes your foot, जब कोई कांटा आपके पैर को चुभता है, immediately you feel pain. तुरंत आपको दर्द महसूस होता है। That pain is a blessing. वो दर्द जो है वो एक आशीष है, Because if you didn't feel that pain, क्योंकि अगर आपको वो दर्द महसूस न होता तो the thorn would remain in your foot. You wouldn't वो कांटा आपके पैर में ही रह जाता, know there's a thorn there. आपको ये भी नहीं पता चलता कि वहां एक कांटा है या नहीं। Your foot would get infected. आपका जो पैर है वो संक्रमित हो जाता, उसमें संक्रमण बन जाता And it'll become full of pus and you wouldn't know it because you don't feel any pain. और वो पस से या जो मवाद है उससे भर जाता और आप जानते भी नहीं उस बात को। क्यों? क्योंकि आपको दर्द ही महसूस नहीं होता। It's at the bottom side of your foot. और विशेषकर अगर आपके पांव तले पैर के नीचे वो लगता, आपको वो चोट लगती तो And finally your foot becomes gangrenous and has to be cut off. आखिर में क्या होता? आपके पैर में गैंग्रीन हो जाता और आपका पैर काट दिया जाना पड़ता। What is it that saves our feet from being cut off? हमारे पैर को कट जाने से क्या बचाता है? काट दिए जाने से कौन सी चीज बचाती है? Pain. दर्द। Do you know that pain is one of the greatest blessings that God has given us in our body? क्या आप जानते हो दर्द ये सबसे बड़ी आशीषों में से एक है जो परमेश्वर ने हमें अपने शरीर में दिया है। Pain when you have a stomach ache. Supposing you have a repeated stomach ache. पेट दर्द होता है, उस समय आपको दर्द होता है। सोच कर देखिए, आपको बार बार अगर आपका पेट दर्द हो रहा है तो That would cause you concern. इससे आपको चिंता होने लगेगी। It may indicate there's something wrong with your body. शायद ये एक लक्षण है कि आपके शरीर में कुछ गलत है। That pain makes you go to the doctor. और वो जो दर्द है उसके वजह से आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो And the doctor looks at your body and says, hey, yes, you've got a sickness, but here और वो जो डॉक्टर है वो आपके शरीर को देखकर वो क्या कहता है कि हाँ, आपके शरीर में तो कोई समस्या है tablet, and that can cure you. And you take the tablet, you take the antibiotic, whatever it is,
and your problem is solved. और वो आपको एक गोली देता है और आपको कहता है इस गोली को लो, आप उस गोली को खाते हो, एंटीबायोटिक को खाते हो और आपकी समस्या खत्म हो जाती है। But you detected the problem by pain. पर वो समस्या आपको क्यों पता लगी? दर्द के वजह से। Think if you did not have pain. सोच कर देखिए, अगर आपको दर्द ही नहीं होता तो क्या होता? Something's wrong inside your body and you don't have a stomachache. आपके शरीर के अंदर कुछ गलत है और आपको पेट ही नहीं दर्द होगा तो Now you think life is great because you never get stomachaches, you never get headaches. अब आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, जीवन कितना अच्छा होगा क्योंकि आपका सिर दर्द नहीं कर रहा, आपका पेट दर्द नहीं कर रहा। But without pain, you don't feel it, but the damage is still taking place and your body is being destroyed. Only thing you don't feel it. पर दर्द नहीं होता तो आप महसूस नहीं कर रहे, पर आप महसूस नहीं कर रहे इसके बावजूद नुकसान तो हो रहा है अंदर, और आपका शरीर धीरे धीरे नाश हो रहा है, अंदर से नुकसान हो रहा है, पर आपको वो महसूस नहीं हो रहा। Thank God for the gift of pain परमेश्वर का धन्यवाद हो उस दर्द के वरदान के लिए by which you feel things. जिसके वजह से आपको चीजें महसूस होती है। If you didn't have it, your body would die very soon. अगर आपके पास वो नहीं होता तो आपका शरीर बहुत जल्दी मर जाता। Pain is what protects us from sickness. दर्द ही है जो हमें बीमारी से सुरक्षित रखता है। Now, conscience is like that. अब विवेक बिल्कुल ऐसा है। When your conscience convicts you, hey, you did that thing wrong. It's जब आपका विवेक आपको आगाह कराता है, आपको अपराधी महसूस करवाता है, painful. वो दर्द के समान है। If you ignore it, you kill it by rejecting it after some time, you will not hear the voice of conscience anymore. जब आपका विवेक आपको अपराधी महसूस करा के ये कहता है कि आप गलत कर रहे हो, उसमें दर्द है, अगर आप उसको नजरअंदाज करते रहते हो तो आप उसकी हत्या कर रहे हो। आप उसको नजरअंदाज करके उसका इनकार करके उसकी हत्या करते हो। कुछ समय बाद ऐसा होगा कि आप अपने विवेक की आवाज को सुन ही नहीं पाओगे। I'll illustrate that for you. अब मैं आपको इसके लिए एक चित्र देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। Think of a 2-year-old trying to tell a lie to his mother. सोच कर देखिए, 2 साल का बच्चा अपने माँ को झूठ बोलने की कोशिश करता है। His mother asks him something. Listen, son, did you do this? उसकी माँ उससे एक प्रश्न करती है, बेटा सुनना, क्या तुमने ये किया क्या? And the little boy looks up and he says, no, mommy, I didn't do it. But you can see in the way he says it, all over his face, it's written, I am telling you a lie. पर वो छोटा बच्चा ऊपर अपने माँ के पास देखकर क्या कहता है? नहीं माँ, मैंने ये नहीं किया। पर जिस तरीके से वो कहता है, आप अगर उसके मुख को देखोगे, उसके मुंह को देखोगे, तो उसके मुंह पर ये बात लिखी होगी कि वो आपसे एक झूठ कह रहा है। उसके मुंह पर ये लिखा होगा। Because he is not very clever at concealing his lie. क्यों? क्योंकि वो बहुत चतुर नहीं है, वो अपने झूठ को छिपा नहीं पाता। The way he says it itself. Because his conscience is telling him, you did wrong. वो इस बात को छिपा नहीं पाता क्योंकि उसका विवेक उसको बता रहा है कि उसने गलत किया है। But you see that same child after 20 years. पर आप अब उसी बच्चे को 20 साल के बाद देखो। He's told so many lies that by the time he's 20, 25, वो इतने झूठ बोल चुका है कि जिस समय तक जब वो 20 या 25 वर्ष का हो जाता है, he can tell you a lie with such a straight face that you'll believe it. वो इतने सीधे मुंह से एक झूठ बोलेगा कि आप उसको मान लोगे, उस पर विश्वास करोगे। He can tell you, oh, I didn't know it. What are you talking about? और वो बिल्कुल अच्छे से आपसे कहेगा, अच्छा नहीं, मैं जानता भी नहीं आप क्या कह रहे हो। In such a way that you believe this absolute lie. Men, और आप इतने अच्छे से वो आपको बताएगा कि इस असत्य को, उस झूठ पर आप विश्वास कर लोगे। good actors. मनुष्य जो है वो बहुत अच्छे अभिनेता होते हैं। And you and I know how easy it is for us to act and tell a lie about something. How? और आप और मैं जानते हैं कितना आसान है हमारे लिए कि हम नाटक करें, अभिनय करें और किसी चीज के बारे में झूठ कहें। we come to this place? हम कैसे स्थान पर पहुंचे? Because we have killed the voice of conscience क्योंकि हमने अपने विवेक की आवाज को मार दिया। for many, many, many years. कई वर्षों तक हमने अपने अंदर के विवेक की आवाज को मार दिया है। And you have destroyed yourself in the process. और इस प्रक्रिया में आपने अपने आप का नाश किया है। This is the reason why many people can never become spiritual. यही कारण है क्यों कई लोग आत्मिक नहीं बन पाते। Because they have killed the voice of conscience in area after area after area. क्योंकि उन्होंने अपने ही विवेक की आवाज को मार दिया है, उसकी हत्या की है, एक के बाद एक अलग-अलग क्षेत्रों में। They have lusted and lusted sexually with their eyes in all types of forbidden ways till conscience has been killed. And it's impossible for them to be pure now.
और उन्होंने लालसा की है, वासना की है, करते ही रहे हैं। यौन संबंध में विशेषकर उनकी आंखों से सब प्रकार की जो मना की हुई निषिद्ध चीजें थी उनके बारे में उन्होंने वासना की है अपने आंखों से, उस हद तक जहां तक उनका विवेक को उनके विवेक की हत्या हो चुकी है और अब उनके लिए असंभव है शुद्ध होना। But there is hope. पर अब भी आशा है। If we open our beings to God's Holy Spirit, अगर हम अपने अस्तित्व को परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रति खोल दे तो He can resensitize our conscience. और वो पुनः हमारे विवेक को पुनः संवेदनशील बना देगा And make it little by little more and more sensitive over a period of time. और वो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे और भी हमारे विवेक को जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसे और भी संवेदनशील बनाते जाएगा, That we can once again become spiritual. ताकि हम फिर एक बार आत्मिक बन सके। This is the good news of the gospel. ये सुसमाचार की अच्छी खबर है And it's available for you. और ये आपके लिए उपलब्ध है। You come to Jesus Christ and say, Lord, I'm a sinner. आप यीशु के पास आकर कहिए प्रभु मैं एक पापी हूँ, Forgive me मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, with your spirit. मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। He'll answer you. वो आपको उत्तर देगा। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।